ईसा मसीह में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हमारे मनोरंजन के लिए संत यूहन्ना का पवित्र समाचार अध्याय 7 वाक्यांश 45 से 53 तक मादा कलीसिया हमें दिया है। इस भाग में हम देखते हैं कि मंदिर में पहरे कि ईसा को गिरफ्तार किए बिना फरीसियों और महायाजकों के पास लौटते हैं। जब उसे पूछा जाता है कि उन्हें उसे क्यों नहीं पकड़ा, तो वे उत्तर देते हैं, किसी ने भी इस व्यक्ति की तरफ कभी नहीं बोला। यह प्रतिक्रिया दर्शाते हैं कि ईसा के शब्दों में कितनी शक्ति और सत्य था कि यहाँ तक कि जिन लोगों को उसे पकड़ने भेजा गया था वे भी प्रभावित हुए बिना रह नहीं सके। फरीसी और महायाजक उनके उत्तर से क्रोधित हो जाते हैं और उन्हें उलाहन देते हैं, ये कहते हुए कि केवल भीड़ ही ईसा के पीछे जाते हैं क्योंकि ये व्यवस्था को नहीं जानते। उनका यह दृष्टिकोण दर्शाता है कि वे अपनी आत्मिक अंतता के कैदी हैं। वे सत्य को देख नहीं सकते क्योंकि वे अपने अहंकार और पूर्व ग्रहण से बंधे हुए थे। इस चर्चा के बीच में निकोदेमुस, जो पहले रात को ईसा से मिलने जाते हैं, संत यूहन्ना का पवित्र समाचार अध्याय 3 में हम देखते हैं, साहसपूर्वक कहते हैं, क्या हमारी व्यवस्था किसी व्यक्ति की सुनाई के बिना और ये जानने बिना कि क्या हम ये कह सकता है उसे दोषी ठहराया जाए? यह दर्शाता है कि निकोदेमुस के हृदय में सत्य की खोज अभी भी जीवित है। केवल अन्य फरीसी उसकी बातों को नजरअंदाज कर देते हैं और तिरस्कार कर से उसे चुप कर देते हैं। आज का संदेश ये है कि पहला, ईसा का वचनों की शक्ति। ईसा का संदेश जीवनदायक है। हमें भी प्रहरी की तरह उसके शब्दों को खुले हृदय से सुनने और समझने की आवश्यकता है। दूसरा, धार्मिक अहंकार से सावधान रहें। कई बार हमें भी फरीसियों की तरह अपने विचारों और पूर्व ग्रहणों में इतने उलझ जाते हैं कि हम सत्य को स्वीकार नहीं कर पाते। हमें विनम्रता से सत्य को खोजने और अपनाने के लिए तैयार रहना चाहिए। तीसरा, निकोदेमुस का उदाहरण हमें न्याय और सत्य के पक्ष में खड़े होने का साहस हमें देता है, भले ही दुनिया हमारे विरुद्ध हो। ईसा हमें सिखाता है कि सत्य की खोजने और स्वीकार करने लिए विनम्रता और खुले हृदय की आवश्यकता होती है। क्या हम उसके वचनों को सुनने और उसके अनुसार जीने के लिए तैयार हैं? हम प्रार्थना करें। हे प्रभु ईसा, हमें अपने सत्य को पहचानने और उसे अपनाने की कृपा दे। हमें अहंकार और पूर्व ग्रहण से मुक्त कर, ताकि हम तेरे प्रेम और अनुग्रह को पूरी तरह स्वीकार कर सके। आमीन।